अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान अब दुनिया के कई देशों को खटकने लगी है। भारतीय वैज्ञानिकों की कामयाबी दुश्मन देशों की आंखों में चुभने लगी है। भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम पर हमला करने के इरादे से दुश्मनों ने कुछ ऐसा किया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। वो वैज्ञानिक जो दिन रात एक कर अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का इतिहास लिख रहे हैं, अब वो किसी के निशाने पर आ गए हैं। कैसे? देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत के स्पेस छलांग पर कौन डाल रहा है बुरी नजर? 3, 2, 1. We have ignition. हिंदुस्तान के ब्रेन पावर के खिलाफ कौन रच रहा है जहरीली साजिश? ये 2017 पे 23 मई को दिया गया। ये 2017 पे 23 मई को दिया गया। भारतीय वैज्ञानिकों का जानलेवा दुश्मन कौन? कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में काम करने का नतीजा ये हो सकती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदुस्तान के इस शान पर दुश्मन देशों की बुरी नजर हमेशा से रही है, लेकिन अब इसरो के सीनियर साइंटिस्ट की एक खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। इसरो के पूर्व निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक ने सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसके बाद सरकार से लेकर खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मचा है। वैज्ञानिकों के रहस्यमयी मौत की खबरें अक्सर आपने सुनी होगी। इस बार मामला अहमदाबाद का है, जहां पर खुद वैज्ञानिक ने जहर देकर मारे जाने का आरोप लगाया है। तपन मिश्रा, जो कि सीनियर एडवाइज़र है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के पूर्व निदेशक रह चुके हैं, उन्होंने अब ये सनसनीखेज आरोप लगाया है कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी। इस बात का खुलासा नहीं किया कि उनकी जान कौन लेना चाहता था, उनका दुश्मन कौन है, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी और जिसके बाद जो खाना उन्होंने खाया जिसमें जहर था, उसके बाद उनके शरीर में कई रिएक्शन भी आए। इसरो के पूर्व निदेशक और सीनियर साइंटिस्ट तपन मिश्रा ने उन्हें जान से मारने की साजिश का खुलासा किया है। तपन मिश्रा ने फेसबुक पर जहर देकर मारने की कोशिश के बारे में लंबा पोस्ट लिखा। तपन मिश्रा के मुताबिक उन्हें 3 बार जहर देने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वो बाल बाल बच गए। तपन मिश्रा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए खुद पर हुए हमले की जानकारी देकर सनसनी मचा दी है। तपन के मुताबिक 2017 में उन्हें खाने में जहर देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो बाल बाल बच गए। ये 2017 पे 23 मई को दिया गया था और आर्सेनिक का पहला जो है वो पहले क्या वो आरबीसी को मार देता है। जो नॉर्मली क्या होता है, ये खाने का साथ दिया जाता है तो आपका स्टोमक पर उग जाता है, तो स्टोमक से ब्लड में चला जाके आरबीसी मार के आपको छोटे छोटे ब्लड वेसल बंद कर देता है। तो पहला चीज होता है आपका हार्ट अटैक होती है। हार्ट स्टोमक का नजदीक है ना, बोलते आप मेरा खुश नसीब था उस दिन मैं खाना नहीं खाया तो वो पूरा नीचे ही चला गया, तो इट बर्नट आउट द कोलन वॉल एंड ऑल, सो देयर इज ए हेवी ब्लीडिंग। इसरो वैज्ञानिक तपन मिश्रा जनवरी के आखिर में रिटायर हो रही हैं और मंगलवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर जिस तरह से 3 सालों में हुए 3 हमलों को सार्वजनिक किया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तपन मिश्रा के मुताबिक खुद पर हुए हमले के बारे में दुनिया को बताने का उनका मकसद सिर्फ इतना है कि दुनिया वैज्ञानिकों के खिलाफ होने वाली साजिशों को समझ सके और दूसरे वैज्ञानिकों की जान बचाई जा सके। इसको पब्लिक पे लाना ये जरूरी है शायद, और इसमें से एटलीस्ट शायद मैं नहीं बचूं, बाकी दूसरे और कोई साइंटिस्ट बच सकते हैं। क्या ये कोई हम चुपचाप रह जाते ना, जैसे पीपल टेक एडवांटेज ऑफ द साइलेंस। तपन मिश्रा के मुताबिक पिछले 3 सालों में उन पर कई बार हमला हुआ और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। तपन मिश्रा को 2017 में चटनी में जहर देकर मारने की कोशिश हुई। बेंगलुरु मुख्यालय में प्रमोशन इंटरव्यू के दौरान आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड दिया था, लेकिन कम खाना खाने की वजह से उनकी जान बच गई। 3 मई 2018 में उन्हें अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में मारने की कोशिश हुई। सेंटर में धमाका करवाया गया, जिससे 100 करोड़ की लैब बर्बाद हो गई। धमाके के बारे में मुंह नहीं खोलने के लिए तपन के बेटे को अमेरिकी इंस्टीट्यूट में दाखिले का ऑफर दिया गया। तपन के इनकार करने पर उन्हें डायरेक्टर पद से हाथ धोना पड़ा। चंद्रयान हमले से 2 दिन पहले भी
तपन को मारने के लिए जहर देने की साजिश रची गई थी। 2 जुलाई 2019 को हाइड्रोजन साइनाइड से मारने की कोशिश हुई थी, लेकिन एनएसजी ऑफिसर की सतर्कता की वजह से तपन मिश्रा की जान बच गई। सितंबर 2020 में तपन मिश्रा को तीसरी बार जहर देने की कोशिश की गई। तपन मिश्रा को आर्सेनिक जहर दिया गया था। जहर की वजह से उन्हें न्यूरोलॉजिकल और फंगल इन्फेक्शन की समस्याएं आने लगी। आर्सेनिक जहर की वजह से उनके शरीर से चमड़ी अलग होने लगी। तपन मिश्रा पर हुए लगातार हमलों की वजह के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में काम करने का नतीजा ये हो सकती है। देयर आर टेक्नोलॉजीज जहाँ सपोज जो बाहर बनता है, इसका सपोज 2000 करोड़ आज से हार्डवेयर इंडिया पे बनता है 200 करोड़। अभी हम नहीं बनाते तो वो 2000 करोड़ पे बेचेगा ना। हम देश पे अब बनाएंगे तो खर्चा बहुत कम पड़ती है। ऑलमोस्ट नॉर्मल रूल ऑफ थंब है 1/5 to 1/10 होती है। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारतीय वैज्ञानिक दुश्मनों के निशाने पर आए हों। आंकड़ों की माने तो 2008 से 2016 के बीच 70 भारतीय परमाणु वैज्ञानिक अप्राकृतिक मौत के शिकार हो चुके हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सबसे ज्यादा 38 वैज्ञानिक रहस्यमयी तरीके से मारे गए। 1971 में वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की मौत का रहस्य आज भी सामने नहीं आ सका। 1 सितंबर 1999 को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर एस श्रीनिवासन की रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हुई थी। किसी भी देश की तरक्की और देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय वैज्ञानिकों पर होता है, और इसलिए दुश्मन देशों के टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर साइंटिस्ट ही होते हैं। और अब तपन मिश्रा के सनसनीखेज खुलासे ने वैज्ञानिकों की मुसीबतों को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।